नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबकी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश भारत में सन्यासियों का विद्रोह। आप लोग तो जानते हैं आधुनिक भारत में सन्यासियों का विद्रोह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और साथ में जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने भारत में उस दौरान काफी ज्यादा कर लगा दिया था। बंगाल में जब 1770 में अकाल पड़ता है और उस दौरान बहुत ज्यादा कर लगाया गया अंग्रेजों के द्वारा, और साथ में लोगों के धार्मिक भावनाओं को भी आघात पहुंचाया गया ब्रिटिशों के द्वारा। जो तीर्थ यात्रा कर अंग्रेज लगा दिए। तीर्थ, अगर कोई व्यक्ति तीर्थ जाता है तो उस पर भी कर लगाया जाता था। पहले जो मुगलों ने लगाया था, फिर अंग्रेजों ने भी लगा दिया बंगाल पर। तो उस समय क्या हुआ, जो नागा साधु थे, नागा साधु और गिरि सन्यासियों ने बंगाल पर विद्रोह कर दिया, जिसे सन्यासी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। आप लोग तो जानते हैं कि 1770 में बंगाल में, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अकाल व तीर्थ स्थलों की यात्रा पर जो प्रतिबंध लगा दिया गया और हिंदू, नागा व गिर सन्यासियों को विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया गया। उन जो यात्रा करते थे उन पर प्रतिबंध लगाया गया और ज्यादा टैक्स लगाए गए। तो सबसे पहले कोई व्यक्ति यात्रा पर जाता तो उस दौरान उस पर यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। और फिर यह जो विद्रोह था, यह हिंदू, नागा और गिरि सन्यासियों के विद्रोह करने पर जो हिंदू, नागा साधु थे और जो गिरि सन्यासियों थे, इन्होंने विरोध किया और विद्रोह भी किया। और इसके कारण यह जो सन्यासी थे, यह सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी थे। जो शंकराचार्य थे उनके अनुयायी थे। और साथ में सन्यासी विद्रोह का जो नेतृत्व किया था द्विज नारायण केनासरकर। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। जो सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व द्विज नारायण और केनासरकर ने किया था। फिर सन्यासियों ने बोगरा, जो सन्यासी थे बोगरा और मेमन सिंह में अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई। जो बोगरा और मेमन सिंह में सन्यासियों ने अपनी स्वतंत्र सरकार बनाते हैं। और सरकार के बाद इन लोगों ने बाद में यह जो आंदोलन था, आंदोलन में बेदखली से प्रभावित जो किसान प्रभावित हुए थे और जो जमींदारों को सत्याच्युत, जो जमींदारों को खदेड़ दिया गया था, उन्हें उनके जमींदारी से निकाल दिया गया था और किसानों को अंग्रेजों के द्वारा परेशान किया गया था। किसान और जमींदार ने भी सन्यासी आंदोलन में भाग ले लिया और इन्होंने सन्यासियों का समर्थन कर दिया। तो जो जमींदार थे, जमींदार भी शामिल हुए। सोच सकते हैं उस दौरान जो सन्यासी विद्रोह था 1770 ईस्वी में बंगाल में, काफी ज्यादा इसका व्यापक रूप हो चुका था। इसमें किसानों ने भाग लिया, जमींदारों ने भाग लिया, सब कोई ने अपनी भागीदारी इसमें समाहित की। और फिर जाके, और इस दौरान तो आप लोग जानते हैं जो बंगाल में भीषण अकाल पड़ गए थे और इन सभी ने मिलकर खड़ी फसल, इन लोगों ने, किसानों और जमींदारों ने क्या किया, जो खड़ी फसल लगे थे उसको काट लिए। और काटने के बाद जो भी अंग्रेजों के द्वारा जो गोदाम बनाया गया था, उनसे भी अनाज को लूटना चालू कर देते हैं सन्यासी विद्रोह में। जो गोदाम थे, अनाज गोदामों को लूटना प्रारंभ कर दिया। और आप लोग जानते हैं कि जो इस आंदोलन से जो जो व्यक्तित्व जुड़े थे, उनमें से भवानी पाठक के अलावा देवी चौधरानी, मूसा शाह और मजनू शाह भी इस आंदोलन से जुड़े थे। और साथ में अगर एग्जाम में ये भी पूछता है आप लोगों के एग्जाम में कि यह जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, इन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ एवं देवी चौधरानी में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ और देवी चौधरानी में किया है। साथ में जो सन्यासी विद्रोह तो चल रहा था और उस दौरान आप लोग ये भी जानते हैं सन्यासी विद्रोह के दौरान ही वंदे मातरम शब्द की उत्पत्ति होती है। वंदे मातरम का नारा जो था यह सन्यासी विद्रोह में लगाया गया। सन्यासी विद्रोह में वंदे मातरम का नारा लगाया गया। और बाद में वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, जो वारेन हेस्टिंग थे, लंबे अभियान के बाद इन्होंने, वारेन हेस्टिंग ने इस आंदोलन को दबा दिया। वारेन हेस्टिंग जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, इन्होंने बंगाल में
इस आंदोलन को दबा दिया। और फिर बाद में क्या होता है, 1800 ईस्वी तक बंगाल और बिहार में सन्यासियों का 1800 ईस्वी तक बंगाल में अंग्रेज और सन्यासियों का संघर्ष चलता रहा। यह जो आंदोलन था काफी ज्यादा व्यापक रूप ले लिया था। तो सन्यासी विद्रोह भारत के इतिहास में ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों के द्वारा जो तीर्थ स्थलों पर प्रतिबंध लगाया गया था उस पर यह विद्रोह था, और सभी नागा साधुओं और सन्यासियों ने इसका विद्रोह किया। बाद में किसानों ने भी इसका विद्रोह करते हैं, जो किसान होते हैं, क्योंकि उस दौरान किसानों को बेदखल कर दिया गया था, जो जमींदार थे उनके जमींदारी को हड़प लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो इन सब ने मिलकर सन्यासी विद्रोह को अंजाम दिया। सोच सकते हैं अंग्रेजों की जो नीति थी, बंगाल में द्वैत शासन भी लगा था उस वक्त। आप लोग जानते हैं जब प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी के युद्ध के बाद जो बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में, 1764 में जो बक्सर युद्ध होता है, उसके बाद जो क्लाइव था, क्लाइव जिसे आप लोग जानते हैं, क्लाइव के एक गीदड़ भी था मीर जफर, जो क्लाइव का गीदड़ भी बोलते हैं। उस दौरान जो बंगाल में द्वैत शासन लगा था, द्वैत शासन के बाद 1770 में एक भयानक अकाल पड़ता है। अकाल के दौरान जो तीर्थ यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, अकाल पड़ा है, और जब उनसे टैक्स वसूला जाता है, किसानों को उनकी जमीन से बेदखल किया जाता है, अंग्रेजों की जमींदारी को हड़प लिया जाता है। तो ये सारी चीजें सन्यासी विद्रोह का मेन कारण थे, टर्निंग पॉइंट था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। आप 2025 में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 2025 सिर्फ आपका है। आप अपने एग्जाम में लगे रहिए, अच्छे मार्क्स लाएं, जो भी आपके ड्रीम्स हो सारी पूरी हो। हम यही उम्मीद करते हैं। सन्यासी विद्रोह आपको समझ में आया होगा, ना भी आया होगा तो आप लोग एक मिनट में आते पसंद कर लीजिएगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट या भी ले सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।